जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिले। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। जाति जनगणना के पीछे क्यों पड़ा विपक्ष? 2024 में मोदी को घेरने की है मंशा। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों का मानना है कि जाति जनगणना हो गई तो हिंदुत्व के नाम पर विभिन्न जातियों को मजबूत करने के भाजपा के प्रयास को धक्का लगेगा। इससे भगवा रफ्तार कम हो सकती है। दरअसल कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर सार्थक सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना तुरंत कराने की मांग की है। इस तरह की मांग करने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। तमिलनाडु की एक में स्टालिन सरकार और एनसीपी नेता शरद पवार ने भी केंद्र सरकार से भारत की जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने का आग्रह किया है। वैसे ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की सहयोगी हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा विरोधी दलों ने भी ये बात कही है। यहाँ तक कि बिहार अभी इकलौता राज्य है जो जातिगत सर्वे करा रहा है। बिहार में 15 अप्रैल से जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार सरकार ने जनवरी में बिहार में अपना बहुप्रचारित जाति सर्वेक्षण शुरू किया था। हालांकि बिहार में जो हो रहा है वो जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति सर्वेक्षण है। तकनीकी रूप से जनगणना एक ऐसी चीज है जो केवल केंद्र ही कर सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग की है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश में जाति आधारित जनगणना की पैरवी करते हुए सोमवार को कहा था, देश में इससे विभिन्न वर्गों को उनकी आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी देने में सुविधा होगी। मुख्य विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से ये मांग भी की है कि आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाए। खड़गे ने 16 अप्रैल को पीएम मोदी को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री से कहा है, मैं एक बार फिर जाति आधारित नवीनतम जनगणना कराने का आग्रह करता हूं। मेरे सहयोगियों और मेरे संसद के दोनों सदनों में कई बार ये मांग उठाई है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मांग को रखा है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि संप्रक सरकार ने पहली बार साल 2011 से 12 के दौरान करीब 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी। मई 2014 में आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने इसे जारी करने की मांग की, लेकिन कई कारणों से जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी सभा में आरक्षण की 50% सीमा हटाने को लेकर अपना रुख सोमवार को फिर दोहराया और कहा कि 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा, मोदी जी, ओबीसी के बारे में सिर्फ खोखली बात मत करिए, जनगणना के जातिगत आंकड़े जारी करिए और 50% की सीमा को हटाइए। दलित और आदिवासी की कितनी आबादी है, उनको उतना आरक्षण दीजिए। आप अगर नहीं कर सकते तो हट जाइए, हम करते हैं। जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा हटाने की विपक्ष की मांग विपक्षी एकजुटता का मुख्य आधार बनती नजर आ रही है। कुछ विपक्षी नेता इसे भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदुत्व के कार्ड का मुकाबला करने का ब्रह्मास्त्र भी बता रहे हैं। जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की मांग से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दल एकमत नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस मुद्दे की बदौलत वो उन पिछड़े समुदायों को अपने साथ ला सकते हैं जो हाल के वर्षों में भाजपा के साथ चले गए हैं।
हाल ही में द्रमुक द्वारा सामाजिक न्याय विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति को हराने का एकमात्र तरीका सामाजिक न्याय आधारित राजनीति है। हाल ही में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म किए जाने की मांग आक्रामक ढंग से उठाई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। विपक्ष ने एक नेता से कहा, अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा हिंदुत्व कार्ड के जरिए अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की मांग विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है। भारत की आजादी मिलने के बाद सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में पिछड़ी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सतत प्रावधान किए गए। वही पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ सरकारी संस्थाओं में स्कूली शिक्षा थी। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सहयोगी भाजपा की राम मंदिर राजनीति का मुकाबला करने के लिए 1931 की जाति जनगणना के आधार पर तैयार मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और यादव, कुर्मी, कौरी जैसे अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। ओबीसी समुदायों की स्थिति दलितों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन सामाजिक आर्थिक मानकों पर वो हाशिए पर थे। बीपी सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के क्रीमी लेयर की बाधा के साथ आरक्षण लागू करने का निर्णय सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि एनसी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं जानी चाहिए। 1931 की जनगणना में ओबीसी की आबादी 52% आंकी गई थी। हालांकि आज इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान में ओबीसी की क्या संख्या है। विपक्षी दलों का कहना है कि 27% ओबीसी कोटा को संबोधित करने की जरूरत है और इसके लिए जनजाति जनगणना की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी उसकी वर्तमान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्षी दलों का मानना है कि जाति जनगणना हो गई तो हिंदुत्व के नाम पर विभिन्न जातियों को मजबूत करने के भाजपा के प्रयास को धक्का लगेगा। इससे भगवा रफ्तार कम हो सकती है। भाजपा को भी लगता है कि अगर जातिगत आंकड़े बाहर आ गए तो इससे हिंदुत्व वोट का मुद्दा खत्म हो जाएगा और जाति का मुद्दा हावी हो जाएगा, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार के उसी फैसले के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई ओबीसी मुख्यमंत्री उभरे। सबसे बड़ा झटका तब कांग्रेस को लगा था। अब कांग्रेस वही झटका भाजपा को भी देना चाहती है। दोस्तों, इस मामले में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। देखते रहिए सच की आवाज।